हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे बैंकिंग अवेयरनेस के स्टैटिक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देख रहे हैं। ओके, इसके पहले भी अपन ने बैंकिंग अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखे हैं। जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखे हैं और बैंकिंग अवेयरनेस के रिलेटेड जो भी टॉपिक्स अपन ने यहाँ पे पोस्ट किया, वो भी वीडियोज आप देख लीजिएगा ताकि आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। इसके बाद अपन पास्ट 6 मंथ के इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज देखने वाले हैं बैंकिंग अवेयरनेस के। जनरल अवेयरनेस के भी पास्ट 6 मंथ के अपन यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे 100+ कंप्यूटर के लिए। ओके, क्योंकि अभी एग्जाम्स होने वाली है तो यहाँ पे अपन अभी सबसे पहले जो एग्जाम्स है वो है अपनी लोकल बैंक ऑफिसर यूको बैंक की। ओके, तो उसकी सबसे पहले अपन प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे कल से, जो इम्पोर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको सभी वीडियोस डायरेक्टली मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए। द हिल्टन यंग कमीशन विच लीड टू एस्टेब्लिश ऑफ आरबीआई वॉज ओरिजिनली कॉल्ड। देखिए, हिल्टन यंग आयोग जिसने भारत रिजर्व बैंक की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, मूल रूप से क्या कहलाता है? तो आंसर है यहाँ पे रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन फाइनेंस एंड करेंसी, भारतीय वित्त और मुद्रा पर शाही आयोग। ओके, नेक्स्ट, सेकंड, द सेकंड नरसिम्हा कमेटी 1998 recommended the formation of which entity। देखो, द्वितीय नरसिम्हा समिति 1998 ने किस संस्था के गठन की सिफारिश की थी? तो आंसर है यहाँ पे असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, मतलब एआरसी, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां। ओके, नेक्स्ट, थर्ड, विच कमेटी रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ बेस रेट सिस्टम इन इंडिया। देखो, भारत में बेस रेट प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो आंसर है यहाँ पे दीपक मोहंती कमेटी। ओके, नेक्स्ट, फोर्थ, द फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन मीन्स FLRC वॉज चेयर्ड बाय द वित्तीय क्षेत्र विधान सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर है यहाँ पे BN श्री कृष्ण। नेक्स्ट, फिफ्थ, which among the following was not recommended by नरसिम्हा कमेटी 1991। नरसिम्हा समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश नहीं की गई थी? तो आंसर है यहाँ पे नेशनलाइजेशन ऑफ प्राइवेट बैंक। ठीक है, देखो, रिडक्शन इन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो था, देन डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट भी था, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ पोटेंशियल नॉर्म भी था। लेकिन नेशनलाइजेशन ऑफ प्राइवेट बैंक मतलब निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं था। नेक्स्ट, सिक्स, द पीजे नायक कमेटी 2014 वॉज फॉर्म टू रिव्यू। देखो, पीजे नायक समिति 2014 किसकी समीक्षा के लिए गठित की गई थी? तो आंसर है गवर्नेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रशासन के लिए। ओके, नेक्स्ट, सेवंथ, द खान कमेटी रिपोर्ट 1997 इज एसोसिएटेड विथ। खान समिति रिपोर्ट 1997 किससे संबंधित है? तो आंसर है यूनिवर्सल बैंकिंग मीन्स सार्वभौमिक बैंकिंग। नेक्स्ट, एट, द फर्स्ट एवर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक इन इंडिया हैपन इन विच ईयर। भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो आंसर है 1969। नेक्स्ट, नाइन्थ, द उर्जित पटेल कमिटी 2014 रिकमेंडेड। उर्जित पटेल समिति 2024 ने किसकी सिफारिश की थी? तो आंसर है इन्फ्लेशन टारगेटिंग अंडर द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, मौद्रिक नीति ढांचे के तहत मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण। नेक्स्ट, टेंथ, द रघुराम राजन कमिटी 2009 प्रपोज विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो, रघुराजम समिति 2009 में निम्नलिखित में से किसका प्रस्ताव रखा? तो आंसर है क्रिएशन ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, लघु वित्त बैंकों की स्थापना। नेक्स्ट, 11, अंडर विच सेक्शंस ऑफ द RBI एक्ट 1934 डज RBI रेगुलेट द इशू ऑफ करेंसी। देखो, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की किस धारा के तहत RBI मुद्रा जारी करने को नियंत्रित करता है? तो आंसर है सेक्शन 22, धारा 22। नेक्स्ट, 12, विच करेंसी नोट वॉज डीमोनेटाइज्ड इन 1978 इन इंडिया। भारत में 1978 में कौन सा मुद्रा नोट अमान्य विमुद्रीकरण किया गया था? आंसर है 1000 रुपीज।
नेक्स्ट 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो देखो, इशूइंग करेंसी है, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन ये भी है, एंड रेगुलेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी ये भी है, लेकिन प्रोवाइडिंग डायरेक्ट लोन टू द पब्लिक ये नहीं, जनता को सीधे ऋण प्रदान करना नहीं है। लेकिन मुद्रा जारी करना, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना एंड मौद्रिक नीति को विनियमित करना, ये सारे ऑप्शंस है। ओके, नेक्स्ट 14, द लीगल टेंडर स्टेटस ऑफ करेंसी नोट इन इंडिया इज गवर्न बाय, भारत में मुद्रा नोटों की कानूनी वैधता किस अधिनियम के तहत शासित होती है। आंसर है आरबीआई एक्ट 1934, भारतीय रिजर्व अधिनियम 1934। नेक्स्ट 15, व्हाट इज द मैक्सिमम डिनोमिनेशन ऑफ बैंक नोट करंटली इशूड बाय द आरबीआई, वर्तमान में आरबीआई द्वारा जारी किए गए बैंक नोटों का अधिकतम मूल्य वर्ग क्या है। आंसर है 500। नेक्स्ट 16, the central bank of country regulate money supply preliminaries through, किसी देश को केंद्रीय मुख्य रूप से किसके माध्यम से धन आपूर्ति को नियंत्रित करता है। तो आंसर है ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार परिचालन, OM जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिंटिंग करेंसी नोट इन इंडिया, ये सभी को पता है। भारत में मुद्रा नोटों की छपाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान जिम्मेदार है। आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, भारतीय रिजर्व बैंक नोट, ठीक है, करेक्ट आंसर सेकंड। नेक्स्ट 18, the concept of minimum reserve system in Indian currency management was introduced in, भारतीय मुद्रा प्रबंधन में न्यूनतम आरक्षित प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। आंसर है 1956। नेक्स्ट 19, अकॉर्डिंग टू द आरबीआई गाइडलाइन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉइन इज नॉट लीगल टेंडर, देखा आरबीआई के दिशा निर्देश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का वैध मुद्रा नहीं है। आंसर है 1000, देखो 10 रुपीज होता है, 2 रुपीज भी है, 5 रुपीज भी है। ओके, नेक्स्ट 20, आरबीआई पावर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन एक्सरसाइज मेनली थ्रू, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई मुख्य रूप से किस माध्यम से शक्ति का प्रयोग करता है। तो आंसर है मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, मौद्रिक नीति साधन। नेक्स्ट 21, the banking sector reform of 1991 were introduced based on the recommendation of, ठीक है, देखिए 1991 के बैंकिंग क्षेत्र सुधार किस समिति की सिफारिशों के आधार पर पेश किए गए थे। आंसर है नरसिम्हा कमेटी। नेक्स्ट 22, which act introduced the concept of prompt corrective action means PCA framework in India। ओके, देखो भारत में त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई रूपरेखा किस अधिनियम के तहत पेश की गई थी। तो आंसर है सराफेसी एक्ट 2002। नेक्स्ट 23rd, द फाइनेंशियल रिजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल FRDI 2017 वाज एम एट, देखो वित्तीय समाधान और जमा बीमा विधेयक FRDI 2070 का उद्देश्य क्या था। तो आंसर है रिजॉल्विंग फाइनेंशियल सेक्टर क्राइसिस एंड प्रोटेक्टिंग डिपॉजिट, वित्तीय क्षेत्र संकट को हल करना और जमाकर्ताओं की सुरक्षा करना। नेक्स्ट 24, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द नेशनलाइजेशन बैंक इन इंडिया, देखो भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आंसर है फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड रूरल बैंकिंग एक्सपांशन, वित्तीय समावेशन और ग्रामीण बैंकिंग का विस्तार। नेक्स्ट 25, व्हाट इज द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक इन इंडिया, भारत में स्मॉल फाइनेंस बैंकों के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता कितनी है। तो आंसर है 300 करोड़, पहले ये 200 करोड़ था, अब 300 करोड़ हुआ है। नेक्स्ट 26, which banking reform lead to introduction of KYC norm in India,
भारत में केवाईसी मानदंडों की शुरुआत किस बैंकिंग सुधार के तहत हुई? आंसर है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ओके, मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम 2002 के तहत। नेक्स्ट 27, which act governs the functioning of non-banking financial companies NBFC in India? भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों मीन्स एनबीएफसी का संचालन किस अधिनियम के तहत किया जाता है? तो आंसर है आरबीआई एक्ट 1934, भारतीय रिजर्व अधिनियम 1934। नेक्स्ट 28, द ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम इन इंडिया रेफर्स टू। भारत में ट्विन बैलेंस शीट समस्या का अर्थ क्या है? तो आंसर है स्ट्रेस असेट ऑफ बैंक एंड ओवर लिवरेज कॉर्पोरेट फर्म, बैंकों की गैर निष्पादित संपत्तियां मीन्स एनपीए और अत्यधिक ऋणग्रस्त कॉर्पोरेट कंपनी। नेक्स्ट 29, द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ 4R स्ट्रेटेजी टू टैकल एनपीए। व्हाट डज 4R स्टैंड्स फॉर? देखो, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण में एनपीए की समस्या के से निपटने के लिए 4R रणनीति पेश की गई थी। 4R का अर्थ क्या है? तो आंसर है रिकॉग्नाइजेशन, रिजोल्यूशन, रिकैपिटलाइजेशन एंड रिफॉर्म मीन्स मान्यता, समाधान, पुनर्पूंजीकरण एंड सुधार। ओके, नेक्स्ट 30, द मुद्रा बैंक वॉज लॉन्च टू प्रमोट। मुद्रा बैंक किस उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया? तो आंसर है फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए वित्तीय समावेश। ओके, नेक्स्ट 31, द हेडक्वार्टर ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज लोकेटेड इन। देखो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर है मुंबई। नेक्स्ट 32, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपीओ इन द फाइनेंशियल मार्केट? वित्तीय बाजार में आईपीओ का पूरा नाम क्या है? तो आंसर है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम। नेक्स्ट 33, द मेजर डिफरेंस बिटवीन द मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इज। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो आंसर है अ मनी मार्केट डील विद शॉर्ट टर्म फंड व्हाइल कैपिटल मार्केट डील विद लॉन्ग टर्म फंड। मनी मार्केट अल्पकालिक धन से संबंधित है जबकि कैपिटल मार्केट दीर्घकालीन धन से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट 34, द रेपो रेट इज द रेट एट विच। रेपो रेट दर वह दर है जिस पर सेकंड बैंक बोरो फ्रॉम आरबीआई, बैंक आरबीआई के उधार लेते हैं। ओके, नेक्स्ट 35, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मीन्स सीपीआई मेजर। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या मापता है? तो आंसर है इन्फ्लेशन फ्रॉम फॉर कंज्यूमर, उपभोक्ताओं के लिए मुद्रास्फीति। नेक्स्ट 36, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज नॉट यूज्ड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है? तो आंसर है इंक्रीजिंग फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटे में वृद्धि। नेक्स्ट 37, विच कमिटी वॉज सेटअप फॉर रिकमेंडिंग इन्फ्लेशन टारगेटिंग इन इंडिया। भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण की सिफारिश करने के लिए कौन सी समिति स्थापित की गई थी? तो आंसर है उर्जित पटेल कमेटी। नेक्स्ट 38, द फिलिप्स कर्व रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन। फिलिप्स कर्व किसके साथ बीच संबंध को दर्शाता है? तो आंसर है इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, मुद्रास्फीति एंड बेरोजगारी। नेक्स्ट 39, विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेट द स्टॉक मार्केट इन इंडिया। भारत में शेयर बाजार को कौन सा वित्तीय संस्था नियंत्रित करती है? सभी को पता है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 40, व्हाट डज CRR स्टैंड्स फॉर इन बैंकिंग। बैंकिंग में CRR का पूरा नाम क्या है? तो आंसर है कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। नेक्स्ट 41, द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA वॉज इनेक्टेड इन। मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो आंसर है 2002। नेक्स्ट 42, व्हाट डज केवाईसी स्टैंड फॉर। केवाईसी का पूरा नाम क्या है? तो आंसर है नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जानिए। नेक्स्ट 43,
व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ? मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानूनों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर है टू प्रिवेंट इलीगल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, अवैध वित्तीय लेन देन को रोकना। नेक्स्ट 44, द टर्म हवाला इज रिलेटेड टू, हवाला शब्द किससे संबंधित है? तो आंसर इज इलीगल मनी ट्रांसफर आउटसाइड बैंकिंग चैनल, बैंकिंग चैनल के बाहर अवैध धन हस्तांतरण। नेक्स्ट 45, FATF मीन्स फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इज इंटरनेशनल बॉडी टू कॉम्बैट। देखो FATF मीन्स वित्तीय कार्यवाही कार्यबल किससे निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो आंसर है मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंशियल क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अपराध। ओके। नेक्स्ट 46, विच टाइप ऑफ बैंकिंग इज हाईली वैल्यूनरेबल टू मनी लॉन्ड्रिंग? कौन सा बैंकिंग प्रकार मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अत्यधिक संवेदनशील होता है? तो आंसर है प्राइवेट बैंकिंग मीन्स निजी बैंकिंग। नेक्स्ट 47, द प्लेसमेंट स्टेज इन मनी लॉन्ड्रिंग रेफर्स टू, मनी लॉन्ड्रिंग में प्लेसमेंट स्टेज का क्या अर्थ है? तो आंसर है इंट्रोड्यूसिंग इलिसिट मनी इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम, अवैध धन को वित्तीय प्रणाली में शामिल करना। नेक्स्ट 48, विच एजेंसी इन्वेस्टिगेट फाइनेंशियल क्राइम इन इंडिया? भारत में वित्तीय अपराधों की जांच कौन सी एजेंसी करती है? तो आंसर है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय। नेक्स्ट 49, द बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट इज एम एट, बेनामी लेन देन मीन्स निषेध अधिनियम का उद्देश्य क्या है? तो आंसर है प्रिवेंटिंग प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन अंडर फॉल्स ओनरशिप, गलत स्वामित्व के तहत संबंधी लेन देन को रोकना। नेक्स्ट 50, व्हाट इज द मैक्सिमम पेनल्टी फॉर मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस अंडर PMLA? PMLA के तहत मनी लॉन्ड्रिंग अपराध के लिए अधिकतम दंड क्या है? तो आंसर है 10 ईयर इम्प्रिजनमेंट एंड फाइनेंशियल पेनल्टी, 10 साल की कैद और आर्थिक दंड। नेक्स्ट 51, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SDG? SDG का फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ, सतत विकास वृद्धि। ठीक है। नेक्स्ट 52, विच ऑर्गेनाइजेशन एडॉप्ट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य SDG को किस संगठन ने अपनाया? तो आंसर है यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र। नेक्स्ट 53, इंडिया एम टू अचीव नेट जीरो कार्बन इमिशन बाय, भारत का लक्ष्य शुद्ध जीरो कार्बन उत्कर्षण कब प्राप्त करना है? तो आंसर है 2070। नेक्स्ट 54, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर इज बैलेंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ विद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, आर्थिक विकास को पर्यावरण संरक्षण के साथ संतुलित। नेक्स्ट 55, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय, मानव विकास सूचकांक मीन्स HDI किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो आंसर है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट 56, विच इज नॉट अ की कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? देखो निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का प्रमुख घटक नहीं है? तो आंसर है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, अल्पकालिक लाभ। नेक्स्ट 57, द कंसेप्ट ऑफ ग्रीन GDP अकाउंट्स फॉर, ग्रीन GDP की अवधारणा किसे ध्यान में रखती है? तो आंसर है एनवायरमेंटल डैमेज इन इकोनॉमिक कैलकुलेशन, आर्थिक गणनाओं के में पर्यावरणीय क्षति को शामिल करना। ओके। नेक्स्ट 58, द टर्म कार्बन फुटप्रिंट रेफर्स टू, कार्बन फुटप्रिंट का क्या अर्थ है? आंसर है द टोटल ग्रीन हाउस गैसेस इमिटेड बाय एंटिटी, किसी संस्था द्वारा उत्सर्जित कुल ग्रीन हाउस गैसेस। नेक्स्ट 59, विच इंडियन इनिशिएटिव प्रमोट द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत की कौन सी पहल है? तो आंसर है नेशनल सोलर मिशन, राष्ट्रीय सौर मिशन। नेक्स्ट 60,
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब सर्कुलर इकोनॉमी। देखो निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा सर्कुलर इकोनॉमी को सबसे अच्छी तरह से वर्णित करती है। तो आंसर है अ मॉडल फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी थ्रू रिसाइकलिंग एंड रीजनरेशन। पुनर्चक्र और पुनरुत्पादन के माध्यम से स्थिरता पर केंद्रित एक मॉडल। नेक्स्ट 61 द बैलेंस ऑफ पेमेंट मीन्स बीओपी रिकॉर्ड्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या रिकॉर्ड करता है। तो आंसर है ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन कंट्री एंड द वर्ल्ड। देश और दुनिया के बीच सभी आर्थिक लेन देन। नेक्स्ट 62 द करंट अकाउंट इन बीओपी इंक्लूड। बीओपी के करंट अकाउंट में क्या शामिल होता है। तो आंसर है ट्रेड ऑफ गुड एंड सर्विस, सामान और सेवाओं का व्यापार। नेक्स्ट 63 विच ऑर्गेनाइजेशन गवर्न ग्लोबल ट्रेड रूल। वैश्विक व्यापार नियमों को कौन सा संगठन नियंत्रित करता है। तो आंसर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। नेक्स्ट 64 फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मीन्स एफडीआई रेफर्स टू। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई का अर्थ क्या है। तो आंसर है इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस बाय फॉरेन एंटिटीज, विदेशी संस्थाओं द्वारा व्यवसाय में निवेश। नेक्स्ट 65 द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज रेगुलेटेड इन इंडिया बाय। देखो भारत में विदेशी मुद्रा बाजार का नियमन कौन करता है। तो आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट 66 डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी मीन्स। मुद्रा का अवमूल्यन का क्या अर्थ है। तो आंसर है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ कंट्री करेंसी कंपेयर टू फॉरेन करेंसी, विदेशी मुद्राओं के मुकाबले एक देश की मुद्रा के मूल्य में कमी। नेक्स्ट 67 द ब्रिटन वुड एग्रीमेंट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ। ब्रिटन वुड समझौते के परिणाम स्वरूप किसका गठन हुआ है। तो आंसर है आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। नेक्स्ट 68 विच करेंसी इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड। कौन सी मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सबसे अधिक उपयोग की जाती है। तो आंसर है यूएस डॉलर। ओके। नेक्स्ट 69 अ ट्रेड डेफिसिट ऑकर व्हेन। व्यापार घाटा तब होता है जब। आंसर है इंपोर्ट एक्सीड एक्सपोर्ट, आयात निर्यात से अधिक होते हैं तब। ओके। नेक्स्ट 70 स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ आर एस्टेब्लिश टू। विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने का उद्देश्य क्या है। तो आंसर इज प्रोमोट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज मीन्स निर्यात उन्मुख उद्योगों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट 71 फिस्कल डेफिसिट रेफर्स टू। राजकोषीय घाटा क्या होता है। तो आंसर इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सेडिंग रेवेन्यू, सरकारी खर्च राजस्व से अधिक होना। नेक्स्ट 72 हु रिप्रेजेंट द यूनियन बजट इन इंडिया। भारत में केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है। तो आंसर है फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। नेक्स्ट 73 जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन। भारत में जीएसटी कब पेश किया गया था। तो आंसर है 2017। नेक्स्ट 74 विच इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। भारत में कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो आंसर है जीएसटी। ओके। नेक्स्ट 75 पब्लिक डेब्ट्स इंक्लूड। सार्वजनिक ऋण में क्या शामिल होता है। तो आंसर है गवर्नमेंट बोरोइंग फ्रॉम डोमेस्टिक एंड फॉरेन सोर्स, सरकार द्वारा घरेलू और विदेशी स्रोतों से उधारी। नेक्स्ट 76 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल रिसिप्ट इन बजट। निम्नलिखित में से कौन बजट में पूंजी प्राप्ति है। तो आंसर है डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस, निवेश निष्कासन आय। नेक्स्ट 77 द FRBM एक्ट इन इंडिया इज रिलेटेड टू। भारत में FRBM अधिनियम किससे संबंधित है। तो आंसर है फिस्कल रिलेशनशिप एंड बजट मैनेजमेंट, राजकोषीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन। नेक्स्ट 78 व्हाट डज डेफिसिट फाइनेंसिंग मीन्स। घाटा वित्त पोषण का अर्थ क्या है। तो आंसर है गवर्नमेंट बोरोइंग मनी टू कवर बजट डेफिसिट, सरकार द्वारा बजट घाटे को पूरा करने के लिए पैसे उधार लेना। ओके। नेक्स्ट
79. Which tax is levied on manufacture and sale of goods within India? भारत में सामान निर्माण और बिक्री पर कौन सा कर लगाया जाता है? तो आंसर है जीएसटी. ओके. नेक्स्ट 80. द टर्म क्राउडिंग आउट इफेक्ट इन पब्लिक फाइनेंस रेफर्स टू. सार्वजनिक वित्त में क्राउडिंग आउट प्रभाव से क्या तात्पर्य है? तो आंसर है हाई गवर्नमेंट बोरोइंग रिड्यूसिंग प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट. अधिक सरकारी उधारी से निजी क्षेत्र में निवेशों में कमी. नेक्स्ट 81. विच एक्ट गवर्न बैंकिंग रेगुलेशन इन इंडिया. भारत में बैंकिंग विनियमों को कौन सा अधिनियम नियंत्रित करता है? तो आंसर है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949. नेक्स्ट 82. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज इन विच ईयर. भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो आंसर है 1949. नेक्स्ट 83. विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द मॉनिटरी पॉलिसी इन इंडिया. भारत में मौद्रिक नीति की निगरानी कौन सा निकाय करता है? तो आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक. नेक्स्ट 84. विच कमिटी वॉज फॉर्म फॉर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म इन इंडिया. भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधारों के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? तो आंसर है रघुराम राजन कमेटी. ओके. नेक्स्ट 85. द मेन फंक्शन ऑफ आरबीआई इज टू. भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य क्या है? तो आंसर इज कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड मैनेज मॉनिटरी पॉलिसी. मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और मौद्रिक नीति से का प्रबंध करना. नेक्स्ट 86. Which institution is responsible for issuing बैंक डिपॉजिट इन इंडिया. भारत में बैंक जमा बीमा के लिए जिम्मेदार संस्था कौन सी है? आंसर है DCIGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन. ओके. जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम. नेक्स्ट 87. द बेसल नॉर्म आर रिलेटेड टू. बेसल मानक किससे संबंधित है? आंसर है बैंकिंग सेक्टर रिस्क मैनेजमेंट, बैंकिंग सेक्टर जोखिम प्रबंधन. नेक्स्ट 88. द एनपीए क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक इज गवर्न बाय. बैंकों के लिए एनपीए वर्गीकरण को कौन नियंत्रित करता है? तो आंसर है आरबीआई गाइडलाइन, आरबीआई दिशा निर्देश. नेक्स्ट 89. द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल वॉज सेट अप टू. देखो, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की स्थापना किसके लिए की गई थी? तो आंसर है स्ट्रेटन फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेशन, वित्तीय क्षेत्र विनियमन को मजबूत करना. नेक्स्ट 90. हु रेगुलेट द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया. भारत में बीमा उद्योग को कौन नियंत्रित करता है? तो आंसर है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण. ओके. नेक्स्ट 91. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NEFT. ओके. NEFT का पूरा फॉर्म क्या है? तो NEFT का पूरा स्वरूप क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. ओके. नेक्स्ट 92. द UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस वॉज लॉन्च बाय. देखो, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को किसने लॉन्च किया गया था? आंसर है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम. ओके. नेक्स्ट 93. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ RTGS मीन्स रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. RTGS मीन्स रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? आंसर है नो मिनिमम ट्रांसफर लिमिट. देखो, इंस्टेंट ट्रांसफर फंड होता है, अवेलेबल ओनली इन ड्यूरिंग बैंकिंग आवर्स एंड सेटलमेंट ऑक्यूर्स इंडिविजुअल फॉर ईच ट्रांजैक्शन. लेकिन नो मिनिमम ट्रांसफर मतलब कोई न्यूनतम सीमा नहीं, ये फीचर नहीं है. ओके. नेक्स्ट 94. व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्विफ्ट कोड. स्विफ्ट कोड का क्या उद्देश्य है? देखो, स्विफ्ट कोड जो होता है वो इंटरनेशनल ट्रांसफर के लिए होता है, इंटरनेशनल बैंक आइडेंटिफिकेशन फॉर वायर ट्रांसफर, वायर ट्रांसफर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक पहचान. ओके. नेक्स्ट 95. द भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रान प्राइवेट लिमिटेड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर. ओके.
भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड जिम्मेदार है? तो आंसर है प्रिंटिंग करेंसी नोट्स इन इंडिया, भारत में मुद्रा नोटों का। नेक्स्ट 96, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC was introduced in which year? देखो, दिवालियापन और ऋण शोषण संहिता IBC किस वर्ष पेश की गई थी? तो आंसर है 2016। नेक्स्ट 97, द सराफेसी एक्ट 2002 अलाउज बैंक टू। देखो, सराफेसी अधिनियम 2002 बैंकों को क्या करने की अनुमति देता है? तो आंसर है रिकवर नॉन परफॉर्मिंग असेट विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन, कोर्ट की मध्यस्थता के बिना गैर प्रदर्शनशील संपत्तियों को वसूल करना। ओके। नेक्स्ट 98, अ रिजर्व मॉर्गेज लोन इज प्राइमरी डिजाइन फॉर। एक रिवर्स मॉर्गेज लोन मुख्य रूप से किसके लिए डिजाइन किया गया है? तो आंसर है सीनियर सिटीजन फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट यूजिंग प्रॉपर्टी इक्विटी, वरिष्ठ नागरिकों के लिए संपत्ति की पूंजी का उपयोग करके वित्तीय सहायता। ओके। नेक्स्ट 99, द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA 2002 इज एनफोर्स्ड बाय। मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम PMLA 2002 को कौन लागू करता है? तो आंसर है एनफोर्समेंट डायरेक्टर्स मींस ED, एनफोर्समेंट डायरेक्टर ED। ओके। नेक्स्ट 100, which global benchmark interest rate has been replaced by SOFR means secured overnight financing rate? SOFR means secured overnight financing rate ने कौन से वैश्विक बेंचमार्क ब्याज दर पर प्रस्थापित किया गया है? तो आंसर है लाइबोर। ओके। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा, अपन इंपॉर्टेंट बैंकिंग अवेयरनेस के करंट अफेयर्स पढ़ने वाले पास्ट 6 मंथ के, कंप्यूटर अवेयरनेस के भी MCQs अपन यहाँ पे पढ़ेंगे, प्लस इकोनॉमी अवेयरनेस के MCQs अपन पढ़ेंगे। स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के MCQs अपन ऑलरेडी कर चुके हैं ये वीडियो में। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको सभी वीडियोज़ डायरेक्टली मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।